रात के अंधेरे में सुनसान जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक कमरा है जो कभी बंद नहीं किया जा सकता। हर कोई जिसने उस कमरे में कदम रखा वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। रवि एक जिज्ञासु व्यक्ति था। उसे भूत प्रेत और रहस्यमयी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन उसके दोस्त ने हवेली की कहानी बताई और रवि का रोमांच चरम पर पहुंच गया। उसने तुरंत ही हवेली जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन शाम को रवि अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली की खिड़कियों से झांकता अंधेरा उसे अपनी ओर बुला रहा था, मानो किसी अनजानी ताकत ने उसे खींच लिया हो। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उसे ठंड का एक अजीब सा झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो कोई उसके कान में फुसफुसा कर कह रहा हो, यहां मत आओ। पर रवि अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं कर सका और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी आंखें उस कमरे को खोज रही थीं जिसकी कहानियां उसने सुनी थी। अचानक उसे दाईं ओर एक दरवाजा नजर आया। दरवाजे पर धूल की मोटी परत थी, पर उस पर एक नाम लिखा हुआ था, विलाप कक्ष। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो दरवाजा उसे देख रहा हो। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया और उसने धीरे धीरे दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसे सड़ी हुई बू का भयानक झोंका आया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, पर उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब सी छाया बन रही थी। कमरे के कोनों में बिखरे सामान पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। दीवारों पर खरोंचों के निशान ऐसे थे जैसे किसी ने दीवार को अपने नाखूनों से चीर डाला हो। रवि ने कांपते हुए कमरे में कदम रखा और तभी अचानक दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। वह पीछे मुड़ा, पर दरवाजा अब नहीं खुल रहा था। वह घबराहट में दरवाजे को जोर जोर से धक्का देने लगा। कौन है? दरवाजा खोलो, उसकी आवाज कमरे में गूंजने लगी। अचानक उसे कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसकी आंखें फैल गई और सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए टॉर्च की रोशनी उस ओर फेंकी, पर वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। तुम्हें लगा तुम यहाँ अकेले हो? वो बुरी तरह डर गया और कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने खुद को संभालने की कोशिश की। वह बड़बड़ाया, ये सब मेरा वहम है, कुछ नहीं है यहाँ। तभी कमरे में एक जोर की चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने दर्द से कराहते हुए चीख मारी हो। रवि ने उस चीख की दिशा में टॉर्च घुमाई और उसने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई आकार ले रही थी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर डरावनी हंसी थी। वह परछाई धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि के पैर मानो जड़ हो गए हों, वह हिल नहीं पा रहा था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? मुझे यहां से जाने दो। लेकिन वह परछाई और करीब आती गई। अब रवि की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसके शरीर में मानो जान नहीं बची थी। तभी उस परछाई ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, यह कमरा तुम्हारा अंत है। तुमने मुझे यहाँ बुलाया, अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। रवि बुरी तरह चीखा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था और पूरा कमरा घूमता हुआ लग रहा था। वह कोशिश कर रहा था कि किसी तरह खड़ा हो सके, पर उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। कुछ समय बाद उसे दरवाजे पर किसी के खुरचने की आवाज आई। उसने घबराकर टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर उंगलियों से खुरचे हुए निशान थे और उन पर खून के ताजे धब्बे थे। वो बदहवास सा दरवाजे की तरफ पड़ा और जोर जोर से उसे पीटने लगा। किसी को तो मेरी आवाज सुनाई देगी, कोई है? मुझे यहाँ से निकालो। अचानक उसे दरवाजे के उस पार किसी की धीमी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई उस पर हंस रहा हो। वह दहशत से पीछे हट गया। तभी कमरे के कोने से एक छोटी सी बच्ची की आवाज आई, तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना? लो, मैं आ गई। रवि ने कांपते हुए उस आवाज की दिशा में देखा। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल और चेहरा काला हो चुका था। उसके होंठ पर एक कुटिल मुस्कान थी। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। बच्ची की हंसी कमरे में गूंजने लगी और उसने कहा, तुमने खुद यहाँ आकर अपनी मौत को बुलाया है। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब रवि को एहसास हो गया था कि वह फंस चुका है। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही घुट गई।
बच्ची धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और उसके कदमों की आवाज मानो उसकी धड़कनों को रोक रही थी। रवि को अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। उसे अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। शायद यही उसका अंत था। तभी कमरे में फिर से वही आवाज गूंज उठी, अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे, इस डरावने कमरे में। अगली सुबह गांव वालों ने सुना कि किसी ने हवेली में चीख पुकार मचाई थी, लेकिन किसी में भी वहां जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। और जब तक किसी ने हिम्मत जुटाई तब तक रवि उस कमरे में हमेशा के लिए खो चुका था। और आज भी हवेली के उस कमरे से रात के अंधेरे में लोगों को रवि की चीखें सुनाई देती है।